नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सानन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चौथा चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, जो है महासागर और महाद्वीपों का वितरण, जिसके अंदर अपन ने पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा इस पूरे चैप्टर को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। देखिए, आज का अपना टॉपिक है कि प्लेट प्रवाह दर। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि 7 मुख्य प्लेट होती हैं तथा 6 अपन ने गौण प्लेटों यानी कि छोटी प्लेटों के बारे में पढ़ा, और अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये प्लेटें गति कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिसे सीमा के बारे में, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण सीमा के बारे में पढ़ा। अब देखिए, ये जो प्लेटें प्रवाहित हो रही हैं तो ये किस दर से प्रवाहित हो रही हैं, इसके लिए किस आधार पर समझा कि ये प्लेटें प्रवाहित हो रही हैं। इसके लिए देखिए, सामान्य और उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर थी, प्लेट प्रवाह की दर को समझने में सहायक सिद्ध हुई। यानी कि जो मध्य महासागरीय कटक है, अटलांटिक कटक के पास वाला इस प्रकार का जो कटक है, इसके इस साइड और इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां थी। इन पट्टियों की सहायता से, चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों की सहायता से, यानी कि ये पता लगाया गया कि ये प्लेटें प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्लेटें प्रवाहित हो रही हैं, तो किस दर से हो रही है, सबसे अधिक किसकी और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम है आर्कटिक कटक की प्रवाह दर, सबसे कम है आर्कटिक कटक की सबसे कम प्रवाह दर है। और सर्वाधिक प्रवाह दर किसकी है? ईस्टर द्वीप के निकट, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की दर सर्वाधिक है। सबसे कम आर्कटिक कटक की, सबसे अधिक ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की सर्वाधिक है। तो याद रखना किस प्लेट की प्रवाह दर, सीधा प्लेट पूछ ले तो प्रशांत महासागरीय प्लेट की सर्वाधिक गति है। ठीक है, वैसे ईस्टर द्वीप के निकट एक उभार है पूर्वी प्रशांत महासागर के अंदर, उसकी प्लेट सर्वाधिक है। अब देखिए, ये जो प्लेटें संचलित हो रही हैं, इसके लिए ऊर्जा कहां से मिल रही है, इतना बल कहां से मिल रहा है? देखिए कि वेगनर ने बताया था कि केवल और केवल महाद्वीपीय भाग गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अपन ने पढ़ा था संवहन धारा सिद्धांत व हेरी हेस का महासागरीय अध्यस्थ तल विस्तार पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये जो गति हो रही है, ये केवल और केवल महाद्वीपीय भाग गति नहीं कर रहे, सभी पार्ट गति कर रहे हैं। ये प्लेटों के माध्यम से अपन ने ये 1967 के अंदर मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था, उसके अंदर भी ये पढ़ा। तो ये तो एक निश्चित है कि सभी प्लेटें गति कर रही है, वेगनर वाला सिद्धांत सही नहीं है। अब इनको जो ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है? देखिए, अपने संवहन धारा सिद्धांत पढ़ा था, आर्थर होम्स का 1930 के अंदर दिया था। उसने कहा था कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो अधिक ताप की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से संवहन धारा के रूप में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और यही जो संवहन है ना, यही संवहन प्रवाह है, वो इन प्लेटों को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए कैसे, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर रेडियोधर्मी क्षय व अवशिष्ट ताप है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है कि यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इस प्रकार के जो तत्व हैं पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर हैं, जो अधिक तापमान की वजह से एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट ताप भी भूगर्भ के अंदर है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से अलग होकर टूट के बनी, तो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर अवशिष्ट ताप है, वो भी। अब क्या है कि ये इतना अधिक टेम्परेचर है, तो अंदर का जो पदार्थ है वो गर्म होगा, गर्म होकर के क्या उठेगा? ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के फिर इस प्रकार से वर्ताकार, देखिए गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि वर्ताकार रूप से गति करता रहता है। ये इधर भी गति करता है, जरूरी नहीं है मैंने इधर बनाया तो ये इधर भी गति करता है। देखिए ये इधर भी गति करता है, इस प्रकार से ये इस साइड भी गति करता है। इस प्रकार इनकी क्या होती है?
वर्ताकार गति होती है। ये इस साइड भी गति हो सकती है, इस साइड भी गति हो सकती है, यानी कि जब ये संवहन धारा संवहन प्रवाह है इसकी गति होती है, इसकी वजह से प्लेटें गति करती हैं। यानी कि नीचे से जो लिक्विड पदार्थ गर्म होकर ऊपर आया फिर इस प्रकार वर्ताकार गति करता है, तो इसके साथ इसके जो ऊपर प्लेटें होती हैं वो भी गति करती हैं। तो यानी कि प्लेटों को गति करने के लिए बल कहां से मिलता है, तो इस संवहन प्रवाह से इन प्लेटों को बल मिलता है। तो समझ गए होंगे कि ये संवहन प्रवाह क्या है। संवहन क्या होता है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि जब पानी गर्म होता है ऊपर उठता है ना, उसे संवहन कहते हैं। तो यहां के अंदर पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर अधिक तापमान है रेडियोधर्मी और अवशिष्ट ताप की वजह से, जिसकी वजह से ये गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर ठंडा हुआ। इस प्रकार इनकी वर्ताकार गति होती रहती है, जिसकी वजह से प्लेटें गति करती हैं। तो प्लेटों की गति करने के लिए आवश्यक क्या है, संवहन प्रवाह है। अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे, अब क्या है भारतीय प्लेट का संचलन। अपनी जो भारतीय प्लेट है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, देखिए भारतीय प्लेट के अंदर एक तो भारतीय प्रायद्वीप है। क्या है, भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप के अंदर क्या आता है, भारत के आस पड़ोस के देश वाले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस प्रकार के ये जो भारत के आस पड़ोस के अंदर जो देश है ये भारतीय प्रायद्वीप के अंदर आते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप प्लस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट का निर्माण करते हैं। अब ये भारतीय प्लेटें संचलित हो रही है तो इसको अपन भारतीय प्लेट की पहले तो अपने को पता रहना चाहिए कि इसकी सीमा कहां से कहां तक है। तो ध्यान से देखिए, भारत की उत्तरी सीमा है हिमालय पर्वतमाला के साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र। प्रविष्टन क्षेत्र क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि जब दो प्लेटें अभिसरण करती हैं तो जहां पर अभिसरण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रविष्टन। तो यहां क्या हुआ, प्रविष्टन किसका हुआ कि ये जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसी, तो वहां पर क्या हुआ, प्रविष्टन हुआ। क्या हुआ, प्रविष्टन हुआ। तो उत्तरी सीमा कहां है, हिमालय पर्वतमाला के साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र। यानी कि प्रविष्टन क्षेत्र किसका है, भारतीय प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट का प्रविष्टन हुआ। तो उत्तरी सीमा वहां पर हिमालय पर्वतमाला के है। पूर्वी सीमा है म्यांमार के राकिनोमा पर्वत से होते हुए चाप के रूप में जावा खाई तक जाती है। अपना भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, वहां से क्या है कि ये चाप के रूप में जावा खाई कहां पर है, हिंद महासागर के अंदर। तो याद रह जाएगा, पूर्वी सीमा है राकिनोमा पर्वत से होते हुए चाप के रूप में जावा खाई तक जाती है। जावा खाई हिंद महासागर के अंदर रह जाएगा याद, पूर्वी सीमा। अब पश्चिमी सीमा देखिए, भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट मैंने कहा था पाकिस्तान भी शामिल। तो पाकिस्तान की किर्थर श्रेणी, कौन सी, कई जगह किरधर आता है, कई जगह किर्थर आता है। तो पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करते हुए देखिए, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उत्तरी सीमा हिमालय हो गया, ठीक है, उत्तरी सीमा हिमालय पर्वतमाला हो गई, ठीक है, दक्षिणी सीमा राकिनोमा पर्वतमाला हो गया, ठीक है, पूर्वी सीमा राकिनोमा और पश्चिमी सीमा किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। ये किर्थर श्रेणियों से होते हुए दक्षिणी पूर्वी चेगोस द्वीप, ये चेगोस द्वीप या चागोस द्वीप है, ये हिंद महासागर के अंदर है ना। तो ये यहां से हिंद महासागर के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार भारतीय प्लेट का क्या होता है, पूरी सीमाएं पढ़ ली अपन ने। उत्तरी सीमा हिमालय पर्वतमाला की बनाती है, पूर्वी सीमा राकिनोमा पर्वत से उत्तर होते हुए जावा खाई तक जाती है, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करते हुए चेगोस द्वीप तक जाती है। इस प्रकार भारतीय की सभी सीमाएं अपन ने पढ़ ली। अब देखिए, भारत एक वृहत द्वीप था। द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर जल ही जल होता है। तो भारत एक वृहत द्वीप था। 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर एशिया महाद्वीप से अलग करता है। 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर है वो भारत को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। अब देखिए 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया टूटा था। आपने पढ़ा था कि पेंजिया टूटा तो पेंथालासा और नहीं, पेंजिया टूटा तो लोरेंसिया और अंगारालैंड और लोरेंसिया बना था, है ना। तो 20 करोड़ वर्ष हुए जब पेंजिया टूटा था तो भारत उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हुआ। यानी कि भारत एक द्वीप था 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। लेकिन 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब पेंजिया टूटा तो भारत किधर स्टार्ट हुआ, उत्तर की ओर गति करना स्टार्ट किया। भारत ने उत्तर की ओर गति करना स्टार्ट किया। अब देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है ये, देखिए
भारत, इससे पता चलता है कि प्लेटें किस प्रकार गति करती है। भारत 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारत दक्षिणी गोलार्ध में था। कहां पर था? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, और वहां पर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, और वर्तमान में कहां पर आ गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आ गया। देखिए कितनी गति हुई है 14 करोड़ वर्षों के अंदर। 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारत 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, वर्तमान में भारत का दक्षिणतम छोर है ना 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, इसका यदि अपन वो 6 डिग्री 4 मिनट वो मान सकते हैं अंडमान निकोबार वाला, तो कितना? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, है ना। तो इतनी गति भारत ने कर ली है। अब 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत उत्तर की ओर खिसक रहा था। आगे यूरेशियन प्लेट आ गई, तो भारतीय प्लेट बाहरी थी, तो यूरेशियन प्लेट के नीचे गई। नीचे जाने से ये पदार्थ पिघला, पिघल के ऊपर आया तो क्या बना? हिमालय पर्वतमाला। क्या बनी? हिमालय पर्वतमाला। कब बनी? 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत के अंदर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि जो भारत दक्षिणी गोलार्ध से आ रहा था, आते आते यूरेशियन प्लेट से टकराया, टकराने के बाद भारतीय प्लेट बाहरी थी, नीचे गई, नीचे जाने से ये क्या है? पिघला ऊपर आ गया, जिससे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी दौरान जब इधर आ रहा था उत्तर की ओर, इसी दौरान ये लावा प्रवाह हुआ, जिससे दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप अपन ने पहले भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। तो दक्कन ट्रेप का निर्माण कब हुआ? दक्कन ट्रेप, दक्कन का पठार नाम सुना होगा, है ना। तो इसी दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का, यानी कि दक्कन ट्रेप यानी कि दक्कन का पठार, ये दक्षिणी भारत के अंदर प्रायद्वीप के अंदर आता है दक्कन का पठार। इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ, 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ, है ना। यानी कि 6 करोड़ वर्ष पहले लगभग दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। ठीक है, और वर्तमान में भी हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। हर वर्ष हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ रही है। इससे ये थी भारतीय प्लेट, और ये था प्लेट प्रवाह की दर और प्लेट को संचालित करने वाले बल। इस प्रकार अपना ये टॉपिक, ये चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, आंसर आप फिर अपने इस नोट्स के द्वारा, ये जो आप पढ़ा है इसके द्वारा देखना, कंप्लीट आंसर आपको आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।